हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 22 जो कि क्लास 8वीं के लिए है। तो विषय है इंग्लिश का और ये है 14 दिसंबर 2020 के लिए। अगर चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो आज है फॉर्मल लेटर राइटिंग लेटर टू प्रिंसिपल। आज हम फॉर्मल लेटर यानी कि एक एप्लीकेशन के लिखना सीखेंगे जो कि प्रिंसिपल को दिया जाता है। ठीक है, तो आपने बहुत से लेटर लिखे होंगे, पत्र लिखे होंगे प्रिंसिपल को देने के लिए या छुट्टी के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन एक। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप हिंदी में लिखते हैं सेवा में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाता है इंग्लिश में द प्रिंसिपल। ठीक, क्या लिखा जाता है? द प्रिंसिपल। उसके बाद अपने स्कूल नेम डालते हैं, फिर स्कूल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद डेट लिखते हैं कि आप वो ये वाला एप्लीकेशन आप किस डेट में लिख रहे हैं। तो ये वाला एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं 14 दिसंबर को, जो कि आज है। ठीक है, 14 दिसंबर। तो आप पूछता है कि सब्जेक्ट यानी कि पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर। आप सब्जेक्ट यानी कि क्यों लिख रहे हैं ये लेटर, तो वहाँ पे लिख देना है कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को घर में जाना है, या फिर मेरे सर दर्द, कुछ भी, यानी कि जिस कारण आप लिख रहे हैं सब्जेक्ट उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, अब सिचुएशन मतलब कि आपको कौन पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं तो सर लिखेंगे, मैडम लिखेंगे तो मैडम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी आपको पता ही है। उसके बाद लिखते हैं थैंकिंग यू। ठीक है, क्या लिखते हैं? थैंकिंग यू। उसके बाद लिखते हैं कॉम्प्लीमेंटली क्लोज, मतलब कि जहाँ पे लिखा जाता है ना यू आर एविडेंटली या फिर यू आर फैथफुल, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखा जाता है लास्ट में। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास एंड सेक्शन पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये है एक एप्लीकेशन लिखने का तरीका या फिर एक आइडिया। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा क्यों लिखा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं असलियत का लिख कर कि कैसे लिखा जाता है ये। ठीक है, तो बी है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर द प्रिंसिपल यूजिंग द फॉर्मेट अबव एंड द क्लू बिलो। ठीक है, तो जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ खाली स्थान है और प्रिंसिपल के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखना फॉर्मेट है दिया हुआ, तो उसी में कुछ ब्लैंक से खाली स्थान है। तो चलिए लिखते हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं होता है, बस एक सब्सक्राइब कर दें, बस एक सब्सक्राइब कर दें। आप लाल बटन पे क्लिक कर दें और लाइक बटन पे भी क्लिक कर दें बस। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हेयर हिम टू एक्सेस योर अटेंडेंसिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 4 डेज। तो ये पूछ रहा है, सॉरी, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है किस लिए, कि आपको प्रिंसिपल के आस्किंग करना है, हेयर करना है कि आप अटेंडिंग, मतलब कि आप अटेंड नहीं कर सकते कितने दिन के लिए, 4 डेज़ के लिए ऑनलाइन क्लास। जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, जो वर्कशीट आता है वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, मतलब कि आप 4 दिन तक वो अटेंड नहीं कर सकते, ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे किस प्रकार, जिस तरह से ऊपर दिया गया था तरीका, उसी प्रकार हम लिखेंगे, वो भी इंग्लिश में। ठीक है, तो हिंदी में भी कराना सिखाएंगे, पहले हम इंग्लिश में कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऊपर बताया गया था कि यहाँ पे क्या लिखा जाता है, आपको पता है, द प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो देख लीजिए, यहाँ से द प्रिंसिपल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्कूल नेम, फिर एड्रेस। तो जो आप स्कूल का है नाम है, जैसे कि सबका नाम होता है गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अगर आपका कुछ और नाम है तो वहाँ पे वो डाल देंगे। और वहाँ का एड्रेस का है, ए ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, के ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, जो भी है ब्लॉक, और दिल्ली है कि आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, कहीं भी है वहाँ पे ये एड्रेस डाल देंगे सेकंड लाइन में। ठीक है, फर्स्ट लाइन में द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस। ठीक है, अब लिखते हैं डेट हम कब लिख रहे हैं एप्लीकेशन, 14 दिसंबर को, तो 14 दिसंबर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ध्यान से करिएगा एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14 दिसंबर 2020। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे मैंने खाली स्थान था वहाँ पे मैंने कुछ लिखवा दिया है, तो आपको भी सेम टू सेम आपको उतार लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, तो जैसे कि 14 दिसंबर को लिखा है, सब्जेक्ट है एप्लीकेशन टू एक्सक्यूज़ फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड, तो अगर सर पढ़ाते हैं तो सर लिखेंगे, अगर मैडम पढ़ाते हैं तो मैडम लिखेंगे। ठीक है, सिंपल है। और आपको एक और ट्रिक बताऊँ, देखिए मैडम है ना, तो मैडम को हम उल्टा लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे एम, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे डी। ठीक है, फिर लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे एम। तो हम जब मैडम को उल्टा लिखेंगे तो मैडम ही लिखाएगा, अगर हम सीधा लिखते हैं तो सीधा में भी मैडम लिखाता है। अब एक बार अपने कॉपी में लिख कर देखिएगा, एक बार उल्टा इस तरह से एम ए डी ए एम उल्टा हो गया, फिर देखिएगा सीधा ए एम डी एम। ठीक है, इस तरह से तो सेम टू सेम आएगा, मैडम उल्टा से भी आएगा और मैडम सीधे से भी आएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार करके। तो चलिए अब हम ये एप्लीकेशन पे देखते हैं, ध्यान देते हैं।
तो यहाँ है कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ टू इन्फॉर्म। तो रिस्पेक्ट के साथ हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, पता लगा आपको भेज रहे हैं कि यू दैट आई एम स्टूडेंट। आई एम स्टूडेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास। तो आपका क्लास कौन सा है? तो आप अभी 8th में पढ़ रहे हैं, तो 8th ए हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी क्लास है। 8 है तो 8 में TH डाल के फिर सेक्शन आप डाल देंगे यहाँ पे। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे होंगे 8th ई में या बी में कोई सा सेक्शन है, वहाँ पे ये डाल देंगे। 8वीं ई, 8वीं डी, 8वीं सी, 8वीं ए, कुछ भी होगा आपका क्वालिफिकेशन, तो वहाँ पे ये डाल देंगे। तो आई वॉन्ट लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। तो आपको मैं नोटिस भेज रहा हूँ कि दैट आई विल नॉट एवर, मतलब कि मैं नहीं आ सकता, ऑफ अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकता या फिर नहीं ज्वाइन कर सकता फॉर 4 days। तो कितने दिन के लिए? 4 दिनों के लिए। बिकॉज माई फादर इज़ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। और क्योंकि मेरे पापा आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है, टू अटेंड ए फैमिली। और वो अटेंड फैमिली के कोई फंक्शन है, उसमें हम फादर जा रहे हैं गोइंग टू आउट स्टेशन। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि फादर कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? फैमिली का कोई फंक्शन है उसमें जा रहे हैं, तो इसी वजह से मैं 4 दिन ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकता हूँ। वी हैव ओनली वन एंड्रॉयड फ़ोन इन और फैमिली। और मेरे घर में एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है। इस वजह से मैं आई सेल वी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। क्या बोल रहा है कि ग्रेटफुल, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई सेल वी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं इस वजह से अटेंड नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप मेरी अटेंडेंस लगा दें ऑनलाइन क्लासेस में। कब से कब तक मैं नहीं आ सकता? कि 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक नहीं आ सकता, और मैं आऊँगा सीधा 19 दिसंबर को, ठीक है। आप जोड़ेंगे, देखिए कि ये कितने दिन को जा रहा है? 4 दिनों के लिए। देखिए 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 4 दिन हो गया। तो 4 दिन के बाद आएगा वो 19 तारीख को आएगा स्कूल में अब, ठीक है। तो आपको इतना पता चल गया होगा। यहाँ पे लिखते हैं थैंकिंग यू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप इस तरफ में लिख सकते हैं थैंकिंग यू। तो इसका दोनों का मतलब सेम होता है। तो अब लिखते हैं यूर ओबिडेंटली। क्या लिखते हैं? यूर ओबिडेंटली। उसके बाद लिखते हैं नेम, जैसे कि मेरा नाम है दाऊद, तो मैं लिख दे रहा हूँ दाऊद, ठीक है। अगर आपका कुछ और नाम है तो वो यहाँ पे नाम लिख देंगे। और अब आपका सेक्शन कौन है? क्लास आप में 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन ई है कि डी है, कुछ भी है सेक्शन, तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नाम और अपना क्लास सेक्शन लिख देंगे, ओके। तो आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ठीक, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक गुड बाय।